हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? एमसीक्यू में सब लोग का पेपर तो पता नहीं कैसा गया कैसा नहीं आप लोगों का। कुछ लोग कमेंट करे थे 20 में 14 आया, 15 आया, 16 आया, जो भी आया जैसा आया। देखिए सब्जेक्टिव में कितना होता है, अगर 30 प्लस है तो बेटर स्कोर मानते हैं हम लोग। अभी टर्म वन के लिए तैयारी कीजिए, टेंशन मत लीजिएगा, जैसा भी हो सब ठीक है। टर्म वन में आप लोगों को मैं सपोर्ट करूँगा। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ। मेरा नंबर ये पर्सनल नंबर है, जिनके पास नहीं आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और नाम ये रहा, आप इस नंबर को सेव कर लो। जो भी डाउट होगा, ठीक है, टर्म वन से रिलेटेड मैथ का क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है ये, क्लियर। तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा थोड़ा सा, और जो भी डाउट लगेगा आप बताना, सेट वगैरह मैं इसको सोल्यूशन करके यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आपका सब्जेक्टिव वाला बच गया है असर्शन एंड रीजन MCQ, यानी 21 से वो क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं ख़त्म कर दूंगा इसको। और टोटल 40 क्वेश्चन दे रखे हैं और जल्दी हो जाएगा ये चीज़, क्लियर। तो सब लोग अपना लिख लीजिए, ये कल का आगे का सब लोग के पास है ना। ये वाला कहाँ गया यार, ये वाला। तो 21 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का दे रखा है ऐसे कुछ, असर्शन एंड रीजन 21 to 25 दे रखा है। इसमें फर्स्ट दे रखा है कि द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, पढ़ लीजिएगा। एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ऐसे, क्लियर। और इस ट्रायंगल में कुछ साइड्स भी दे रखे हैं आपको 26, 28 और 30, 26, 28 एंड 30। तो बोला क्या कि इसका एरिया जो होगा इस ट्रायंगल का इतना इतना दे रखा है। द हाइट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द बेस इज 20। 24 के सामने वाला कहाँ गया यार, 28 के सामने वाला 24, ये वाला ऐसे। और इसका बोला है क्या, ये 24 इसका सेंटीमीटर जो दे रखा है हाइट, क्या सही है कि नहीं, ये आपको पहले चेक करना है। तो चेक कैसे कीजिएगा, ऐसे तो चेक नहीं कर पाओगे ना आप। दूसरा तरीका ये भी था आपका चेक करने का, एक तो आपका एरिया निकाल सकते हो इसका, तो एरिया निकाल लेते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जो आप लोगों को पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो एक तो आप एरिया निकाल लोगे ट्रायंगल ABC का हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो आप क्या लिख सकते हो, 26, 28 और 30 का सम कर लीजिएगा। 26, 28 एंड 30 का सम करके हाफ कर दीजिएगा, तो आपका S का वैल्यू निकलेगा। और ये कुल मिला के आपका हो जाएगा 84/2 42, ठीक है ना। 814, ठीक है, 84 42। अब एरिया निकालिएगा, एरिया तो S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C कर तो हीरोन्स फॉर्मूला के यूजिंग से। S का मान 42, 42 में से पहली बार क्या घटाओगे, 26 घटा के बताइए कितना आएगा, 16 आ जाएगा। फिर से गुना 42 में से 28 को घटाइए, कितना आएगा, 14 एंड फाइनली 12। ये होगा आपका एरिया, जो भी आएगा आपका एरिया आएगा। साथ ही साथ ये जो एरिया होगा, एक आप देखोगे जब परपेंडिकुलर होगा इस पर, तो आपका यहाँ पे देखिएगा, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्म हो सकता है, जिसमें आप लिखते हो फॉर्मूला कि हाफ बेस गुने हाइट। तो बेस दे रखा आपका था 28 एंड हाइट दे रखा है ये वाला आपका हाइट 24। ये दोनों आप बराबर कर सकते हो, क्योंकि ये भी एरिया है और ये भी एरिया है। इसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जिसका आंसर, जितना इसका आंसर आएगा उतना ही इसका आंसर आएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो समझने के लिए, यहाँ पर H ले लो, अगर H का वैल्यू 24 आ गया, डैट मीन्स ये 24 सही है दे रखा है, यानी पहला जो आंसर दे रखा है इसमें असर्शन, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चेक करना था, ऐसा लॉन्ग पोर्शन दे रखा है, कोई बात नहीं। हाफ 28 गुने H लिख लीजिए और यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। अब बताइए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 42 है ना, 7 से 42 कर दीजिए, 16 के लिए कर दीजिए 4 गुने 4, 14 के लिए कर दीजिए 2 गुने 7 और 12 के लिए कर दीजिएगा 2 गुने 6 और इक्वल टू हाफ 28 गुने H, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा इसको, इन दोनों का 4 एक 4 निकल जाएगा, दिख रहा होगा इतना तक। और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 एक साथ आप और निकाल लो, और क्या निकलेगा, एक 6 यहाँ दिख रहा है, एक 6 यहाँ दिख रहा है, एक 6 और निकाल लो एंड 2 2, एक 2 और निकाल लो, बराबर क्या होगा, ये दोनों काट दोगे 14 और गुने H, यहाँ कितना का 14। 14 से कोई कटेगा क्या, 7 दूना 14, ये भी कट जाएगा आपका। तो H का मान कितना आएगा, 24। H का मान कितना गया बच्चों, 24। 24 आने का मतलब जो 24 दे रखा था, इसका मतलब फर्स्ट जो दे रखा है आपका सेशन, वो क्या है, सही है, पहला सही है। लेकिन दूसरा जो दे रखा है ना, दूसरा कि बोला कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया एंड इसका ट्रायंगल 26 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड, एक 5 5 दे रखा है और एक 6 दे रखा है।
और इसका बोला कि हाइट क्या 6 होगा, तो हाइट कहीं से भी 6 लोगे ना, ये आपका 6 नहीं आने वाला। जब यहाँ पे लोगे तो ये 6 तो होगा नहीं, पहला बात 6 आप करोगे तो कुछ ज़्यादा चला जाएगा, तो 6 नहीं होने वाला। इन दूसरा जो है ये आपका गलत दे रखा है, आप इसका चेक करना चाहते हो तो सेम रूल से निकाल लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, आप एरिया का निकाल लो और एरिया बराबर कर देना, बेस गुने हाइट कर देना। यहाँ पे 6 ये भी आपका हाइट दे रखा था, आपका इक्वल नहीं आने वाला इसमें, तो ये वाला पार्ट आपका गलत है और ये सही है। लेकिन इससे इसका कोई रिलेशन है क्या, बताइए, इससे इसका कुछ रिलेशन है क्या? नहीं नहीं, ये आपका नॉर्मल कोई ऐसे ही ट्रायंगल था, स्केलेन ट्रायंगल है, जबकि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये आपका सही है, ये आपका गलत है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब ऑप्शन चलो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं ए एंड आर नॉट ट्रू, सिर्फ ओनली वन ए इज ट्रू। ए आपका क्या है, ट्रू है, जबकि इसका रीजन जो दे रखा था ये आपका फॉल्स है। ठीक है, तो ये आपका देख लो, फिर से बोला बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट, नहीं पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला में ये ट्रू है, ये आपका गलत है। इसका मतलब ये होगा कि जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्लियर? नहीं, इसमें तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रखा ना, कुछ भी रिलेशन भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आपका सी नंबर जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका जाएगा कौन सा, सी नंबर, ए इज ट्रू बट ये आपका ट्रू नहीं है, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको डराने के लिए दे दिया, थोड़ा सा हार्ड, ताकि इसमें टाइम टेकिंग लगे, और लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाओगे तो ऐसे ही चेक कर लो, अंदाज़ पे ही मिल जाएगा आपका आंसर। खैर छोड़िए, अब देखिए 22 नंबर देखते हैं। द पॉइंट 7 - 7,0 लाइज ऑन द वाई एक्सिस, बोला है क्या कि पॉइंट 7,0 ये बोला कि वाई एक्सिस पे लाइज करता है, ये संभव है क्या? -7,0 वाई एक्सिस पे लाइज नहीं करता है, और 0,-8 ये बोला आपको कि एक्स एक्सिस पे लाइज करता है, नहीं, दोनों में से कोई ठीक नहीं है। यानी कि जो असर्शन ए है ये आपका क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। जब इसका रीजन दे रखा है कि एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है द एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है वो आपका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 0, ये सही है कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा ना वो एक्स एक्सिस से क्या होगा, 0 डिस्टेंस पे होगा, कंफर्म बात है भाई। एंड एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस है 0 डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे जो भी कहीं भी पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस की क्या है, 0 डिस्टेंस पे है, तो इसी पे तो 0 डिस्टेंस, बिल्कुल आप हम पास हो जाएंगे, हम दोनों में डिस्टेंस होगा ही नहीं। तो रीजन का तो पता नहीं, ये तो आपका गलत है, और आर क्या है, ये सही है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन ऐसा होता नहीं है, इन दोनों के बारे में कोई ऐसा कोई चर्चा नहीं दे रखा कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश किया गया, ये जो लिखे हैं इसके पीछे कुछ कारण ही है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो बस आप ये समझ लो कि ए आपका फॉल्स होगा और आर क्या होगा, ट्रू होगा। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे रखा आपका 2 to the power 10 एंड 2 to the power 4 इक्वल टू दे रखा 2 to the power 6, ये तो सही है भाई, ये क्या हो गया आपका, सही है। लेकिन इसके पीछे जो रीजन दे रखा है उसमें बोल रखा है कि ए अगर बड़ा हो, कोई रियल नंबर हो पी और क्यू, और इस तरह से कुछ दे रखा है a to the power p एंड a to the power q इक्वल टू a to the power p प्लस q, ये भी सही है। क्या है, ए एंड आर दोनों सही है, लेकिन इसके पीछे ना तो ये इसका रीजन है, नहीं ये इसका रीजन, तो रीजन वाला कोई स्टेब्लिश नहीं होगा इसमें। तो आप क्या कर सकते हो इसमें कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर इतना बात, इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर कि वर्टिकल एंगल ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, और इसका वर्टेक्स पे जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है भाई, 120 डिग्री है। तो आप बताओ कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके सामने वाला आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये 120 है डैट मीन्स आपका कितना बचेगा, 180 में से 120 गया, 60 बचा, और 60 में बराबर बांटना है तो 30 बांट लोगे आप, है ना। देन इट्स बेस एंगल इज 40 दे रखा, हमें तो 30 आना है यहाँ पे,
तो ये तो आपका ए जो है दे रखा, ये आपका क्या है, गलत है। ये क्या है आपका, गलत है। 120 दे रखा है तो 30 30 पूरा क्या 160 पूरेगा। ट्रायंगल मेट्स द सम ऑफ ऑल एंगल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 40 दे रखा है, 40 तो ना होने वाला, यानी कि ये जो दे रखा है असर्शन वो गलत है। इसके पीछे रीजन दे रखा है क्या, कि इन्हें ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो रीजन जो है करेक्ट है, रीजन क्या है, करेक्ट है, रीजन लिखा हुआ भी करेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, लेकिन जो आंसर दे रखा है वो गलत है। तो ऑप्शन ए एंड आर, ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन ए में दे रखा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू नहीं, इसमें तो ट्रू होगा ही नहीं। ये जो फर्स्ट वाला है ये आपका ट्रू है ही नहीं। एक्सप्लेनेशन भले ही सही दे रखा है लेकिन ये ट्रू नहीं है आपका, आप देख सकते हो चेक करके, ए ट्रू नहीं है। तो जब ए ट्रू नहीं है तो ये कुछ बच्चों ने सी मार रखा है कि ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। आर इज़ ट्रू ए इज़ फॉल्स, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी नंबर इसका ऑप्शन जाएगा। तो जिन बच्चों ने 24 नंबर का एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें कुछ बच्चों ने सी मार के मुझे दे रखा है, तो इनका गलत हो गया ये जो। ठीक है, इसमें लिख रखा है ए इज़ ट्रू, आपने गौर से शायद देखा नहीं। देन इट्स वेट्स एंगल इज 40-40। अगर आप इसमें 40-40 ले लोगे, अगर ये 40 लोगे और ये 40 लोगे तो ऐसे ही मिला के आपका 80 हो गया, और 80 में 120 जोड़ोगे तो कुल मिला के आपका 180 के बजाय 200 आ जाएगा। तो 200 होता है किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम, आप बताओ, नहीं होता है। इसका मतलब आपका ए गलत है एंड बी यानी कि आर वाला पार्ट सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी। खैर छोड़ो, 25 चलते हैं। लेट ए इक्वल टू 40, बी इक्वल टू 24 एंड सी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर साइज ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, एरिया इज 384 दे रखा है। ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा लगता है, बनाने की जरूरत है क्या, देखते हैं ज़रा। ये आपका होता है ट्रिपलेट, कौन सा ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 पे आएगा क्या, देखो ज़रा, 3 4 5 पे आ जाएगा तो काम बन जाएगा जल्दी। तो 3 8 24 होता है, 4 8 32 होता है और 5 8 40 होता है। तो हमें जो साइड दे रखा है ये वाला पार्ट, ये आपका 24 32 एंड 40, इट इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हाफ बेस और गुणे क्या करते हो आप, हाइट करते हो, तो हाफ बेस गुणे हाइट हो गया। ये काट दीजिएगा, 12 बार में जाएगा, और 12 से जब गुना करोगे तो 32 दूनी 64, ये आपका 384 तो आ जाएगा। ठीक है, 384 तो आ जाएगा। डेट मीन्स 25 का असर्शन जो है वो आपका क्या है, ट्रू है। फिर से बोला है कि इफ़ ए बी सी, रीजन में इसके पीछे दे रखा है, ए बी सी आर द साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड एस इज द सेमी पेरीमीटर, देन द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये सही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखा है, एस, सही है ये चीज़। ठीक है, दोनों बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, लेकिन बोथ आर ट्रू होगा और इसमें रीजन भी एक तरह से सही है, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला जो बना है आपका वो जनरल फार्मूला होता है, सभी के लिए ट्रू होता है। ठीक है, तो आपका इसमें चला जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बच्चों, ए नंबर जाएगा। इसमें कुछ बच्चों ने मार रखा है सी नंबर। सी नंबर कहने का मतलब ये हो गया कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो आर यहाँ पे फॉल्स है कहाँ भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा है, हीरोन्स फार्मूला का यूज आप लोग भी नहीं किया है। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। और एस के बारे में बोल ही रखा है कि सेमी पेरीमीटर है आपका, टेंशन की बात है कि यहाँ पे, यानी आर भी तो आपका ट्रू ही है, उससे भी तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो आर भी सही है, इसका रीजन दे रखा है 25 नंबर का 100। तो ए भी सही है जिसको हमने चेक कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, और आर भी सही है और इसका रीजन भी दे रखा है सही सही। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बच्चों, ए नंबर कर लीजिएगा। 25 का ए जाएगा। जिन बच्चों ने सी मारा है या फिर डी मारा है, बी मारा है, उनका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कुछ समझाना था, इससे थोड़ा सा लग गया टाइम। अब सुनिए, डायरेक्शन दे रखा है कुछ ऐसे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 26 to 30 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस। केस को पढ़िए, समझ में आएगा। लिखा हुआ कि ट्रैफिक रूल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रैफिक सिस्टम ऑफ ए कंट्री। दिस रूल्स आर मेड ऑफ द अवॉइडिंग ट्रैफिक जैम एंड द एक्सीडेंट इन सिटी एंड टाउन इन ऑर्डर टू ए साइड वॉल ऑफ द्वारिका दास पार्क पेंटेड इन द ब्लैक कलर विथ ए मैसेज टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। कुछ दे रखा है इंस्ट्रक्शन से, आपको मतलब नहीं, मेन आपको पिक्चर पे चलते हैं लेके। ये पिक्चर को देख लीजिए आप गौर से, इसमें बीच में लिख रखा है समथिंग समथिंग लाइक दैट, टू फॉलो द समथिंग समथिंग द ट्रैफिक रूल्स।
इसका दे रखा है 8, ये दे रखा है 9 और ये दे रखा है 11, इतना दे रखा है। तो सबसे पहले बताना आपको फर्स्ट 26 का पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, क्या बच्चों, सेमी पेरीमीटर यानी अर्थ परिमाप बताना है। तो सबको जोड़ दीजिए, 8, 9, 11, हाफ कर दीजिए 2, कितना होगा 28/2, काट के आ गया 14, कितना आ गया 14। तो 14 जिन बच्चों ने मारा है यानी कि सी नंबर इसका ऑप्शन सही है, सी नंबर क्या ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। आफ्टर देन बी में चलते हैं, एरिया निकालना है आपको। तो एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी कर दोगे। तो रूट अंडर एस के लिए कितना निकालो, अभी एस इज द सेमी पेरीमीटर, तो 14 गुने 14 माइनस ए करोगे तो 8 कर लो यहाँ पे, तो 6 आएगा। 14 माइनस बी कर लो 3 आएगा, 14 माइनस 9 कर लो 5 आएगा। क्लियर बात इतना। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं यहाँ पे, रूट अंडर का रूट अंडर रहने दीजिए, ये आपका 2 गुने 7, 6 के लिए कर दोगे आप 2 गुने 3 और 3 गुना 5, इतना कर लोगे ना आप। तो देखो 3 का एक पेयर बनेगा बाहर निकल जाएगा, ये अब कि आपका 2 का पेयर बनेगा बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 7 गुने 5, 35 बच गया आपका अंदर, ठीक है। 35 को थोड़ा सा अपना मन से दिमाग ले लो कि अगर 35 अगर 36 रहता, 35 क्या रहता 36 रहता, तब तो हम 6 निकाल सकते थे ना इसका। सोचो आप कि 35 रुपये 36 रहता तो 6 निकाल सकते थे, और पहले से आपका 6 पूर रहा है यहाँ पे, और इसके लिए क्या करते 6 कर लेते, तो 6 एक 36 आता, यानी 6 36 आता, 36 से बस थोड़ा सा कम आता, कितना आता बस रत्तू सा कम। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखा है ना, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन थोड़ा गलत भी दे रखा है, आपने इसको ऑप्शन को छोड़ सकते हो। आप इसमें आपको करेक्ट जब करोगे यहाँ पर रूट 35 का जब वैल्यू निकालोगे गुना करोगे तो आपका अप्रॉक्स मेरे ख्याल से इतना आएगा 35.49, ठीक है 35.49, जो कि इसमें दे ही नहीं रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दे ही नहीं रखा किसी में। तो ऑप्शन नंबर डी लेके चल सकते हो थोड़ी देर के लिए, 32 सबसे मैक्सिमम यही दे रखा है आपको। तो जो एग्जामिनर होंगे या फिर जो क्वेश्चन जहाँ से प्रिंट हुआ होगा या फिर टाइप करके लाया होगा कोई क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, क्वेश्चन सही है टाइपिंग मिस्टेक है। तो समझ गए इसका कि 35.49 आएगा, अप्रॉक्सीमेट लेके चलोगे तो मैक्सिमम लेके चल सकते हो आप। डी इसका आंसर टिक कर सकते थे, लेकिन एक्यूरेट तो है नहीं, जो बच्चे बनाए होंगे उनको तो मिला नहीं होगा, तो छोड़ के आएंगे ना, उनको थोड़ी इतना पता है कि अप्रोक्सीमेशन होता है इसमें कुछ, उनको तो छोड़ के ही आना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। खैर अगर आप लोग ने इसको छोड़ रखा है क्वेश्चन को तो टेंशन मत लीजिएगा, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, कि क्या किया जाए, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए या फिर इसका नंबर एक्स्ट्रा आपको बोनस के तौर पर दे दिया जाए। क्योंकि अगर बोनस मिलेगा तो जिन बच्चों ने बनाया होगा उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, जिन बच्चों ने नहीं बनाया उनको भी मिल जाएगा ये चीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द फार्मूला ऑफ द फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। इतना सब बच्चा जानता है। 28 का क्या जाएगा बच्चों, सी नंबर जाएगा, सी नंबर ऑप्शन जाएगा, एस इक्वल टू ए बी सी और डिवाइड में 2 होता है, अभी मैंने निकाला है आपका, तो ये भी आपका सही होगा मेरे ख्याल से, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पलट लीजिएगा आप लोग, व्हिच ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज टू सॉल्व द एवर प्रॉब्लम, कौन सा यूज किया हो। अभी जो आप ट्रायंगल देख रहे थे सारे साइड्स इक्वल थे क्या, नहीं थे, क्या दोनों में सेम टू सेम कोई था, नहीं था। ये जो आपका ट्रायंगल था वो आपका एक तरह सा एस्केलन ट्रायंगल था, और एस्केलन ट्रायंगल को हम लोग निकालते हैं किससे, हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था ही नहीं यार, हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का यूज हम लोग हीरोन्स फार्मूला में करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सभी लोग सही किए होंगे। 29 का कितना जाएगा, बी नंबर। फिर से बोला 30 का, 30 देख लीजिएगा कि इफ़ साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दे रखा है, साइड दे रखा है, ऐसे ए दे रखा है, इसका ए दे रखा है आपका ये वाला पार्ट, और इसका एरिया पूछ दिया है, तो आपको पता होना चाहिए √3/4 साइड स्क्वायर होता है। इन ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ए से मार लीजिए, ठीक है, एरिया का फर्स्ट लेटर ए, साइड भी ए, तो एरिया भी निकलेगा, तो इसमें √3/a², ऑप्शन नंबर क्या है ए। मज़ा आ गया ना, अंदाज पे भी लगा लोगे। खैर चलो बच्चों, ये तो आपका खत्म हो गया, 30 नंबर खत्म। अब हम लोग चलते 31, इतना तक किनका सही हुआ बताइएगा। अब इसमें दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 31 to 35 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस, द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द रिजल्ट ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन इन द सेकेंडरी स्कूल। चलो भाई सेकेंडरी स्कूल का एग्जामिनेशन मैच करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा, मैं पिक्चर वहाँ पर लगा रखा हूँ, आप गौर से देख सकते हो, ठीक है। मैं इतना भी करूँगा, मैं इधर से जानबूझ के ताकि पिक्चर वहाँ पे आपको आ सके। द क्लास हैविंग हाईएस्ट पास रेट ऑफ द गर्ल्स। अब बताओ कुछ ऐसा आपको दे रखा होगा ना, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम किस में गया होगा, गर्ल्स के लिए देखिए बताइए। तो गर्ल्स के लिए गया होगा आपको क्लास 7 में, देखिएगा गौर से। तो क्लास 7 में जो गर्ल्स का दे रखा है एरो, ठीक है, डॉट डॉट वाला, एक तो आपका ऐसे डॉट डॉट वाला होगा, एक आपका एरो वाला होगा ऐसे वाला। तो ये आपका गर्ल्स के लिए है और ये आपका बॉयज़ के लिए दिख रहा होगा पिक्चर में।
जो सेकेंड वाला वो गर्ल्स के लिए, फर्स्ट वाला बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो देखिएगा मैक्सिमम हाईएस्ट गया है 100 पे, किस में गया है भाई, तो क्लास 7 में। तो आप इसको किस में टिक करोगे, ऑप्शन नंबर बी कर लोगे, 31 का ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा फॉर क्लास 7, ठीक है। आगे चलिएगा 32 नंबर देखते हैं, 32 देखते हैं। द क्लास हैविंग लोएस्ट पास मार्क, अब बताइए ऑफ बॉयज़, कौन से क्लास के बच्चों का जिसमें लड़का हो उसका एग्ज़ाम रेट जो है सबसे कम आएगा। आप लोग नहीं बोलिए कि 9th का, ऐसा नहीं, आप लोग के लिए नहीं, इसके अकॉर्डिंग बताना है आप लोग। देखिए इसमें कौन सा जाएगा, इसमें भी जाएगा किसका, देखिएगा क्लास 7 का ही बच्चा का है जिसमें 40% ही मार्क्स आया है। लड़की लोग ने झंडा गाड़ दिया 100 ले आया, और लड़का लोग क्या है 40 पे आकर अटक गया। तो मिनिमम मार्क्स जो है यानी फिर लोएस्ट मार्क्स जो है क्लास 7 के ही बॉयज़ के लिए है दे रखा। ये आपका गर्ल्स ने हाईएस्ट स्कोर किया था एंड बॉयज़ ने लोएस्ट स्कोर किया है। 33 का देखिएगा, इनका तो सही हो रहा है। द पेयर ऑफ क्लास इन व्हिच पास रेट ऑफ बॉयज़ इज इक्वल, कौन से क्लास का पेयर जो है जिसमें बच्चों ने इक्वल मार्क्स स्कोर किया है। तो ग्राफ को गौर से देखिएगा, और ग्राफ देखिए क्लास 9 का एंड क्लास 10 का, जिसमें बच्चों ने 70 नंबर दोनों में स्कोर किया है। क्लास 9 का भी 70 है, क्लास 10 का भी 70 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी नंबर, क्लास 9 एंड 10th के बॉयज़ ने इक्वल स्कोर किया है। 34 देखते हैं क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ द पासिंग इन द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ क्लास 8। अब 8 क्लास पे आइए, क्लास 8 पे देखिएगा तो गर्ल्स ने स्कोर किया है 90 नंबर, गर्ल्स ने कितना स्कोर किया है 90 नंबर, एंड बॉयज़ ने स्कोर किया है 60 नंबर, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 30। और 30 होगा तो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा बच्चों, ए नंबर ऑप्शन में जाएगा। जिन बच्चों ने 34 का ए किया है आंसर टिक के 34 का ए नंबर उनका सही है। लास्ट देखते हैं इसका 35 नंबर, द सम ऑफ द पास रेट ऑफ द गर्ल्स ऑफ क्लास 10, क्लास 10th के गर्ल का पास नंबर बताइए। तो आप देखिएगा गौर से, तो क्लास 10 का जो गर्ल है उन्होंने स्कोर किया है 90, ठीक है। एंड द पास रेट ऑफ द बॉयज़ ऑफ क्लास 6 के बॉयज़ का पास मार्क बताइए। तो बॉयज़ का पास मार्क हो गया आपका, कहाँ गया, बॉयज़ 80, ठीक है। और इन दोनों का सम पूछ दिया है आपसे, दोनों को जोड़ दीजिएगा 170 आएगा, और 170 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्लियर बात समझ गए। तो ये तो आप बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, आप लोग सब ने सही किया होगा मुझे उम्मीद है। अब एक लास्ट जो बचा उसको देखते हैं, जो गलती होगा आप लोगों को इसी में हुआ होगा गलती, अदरवाइज सभी क्वेश्चन आपने सही किया होगा। ये क्वेश्चन तक किसी ने गलती किया तो समझो कि बेवकूफ़ी किया है। 31 से 35 के बीच में अगर जिसने भी गलती किया है तो समझो कि उसने जानबूझ के तो नहीं किया होगा, बाय मिस्टेकली ओवर कॉन्फिडेंट में गलती हुआ होगा उनका। चलिए कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं। 36 to 40, रोहन ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th book a Ola cab for traveling the tourist palace of the Jaipur city. The taxi fare is in a city is as follows. Fare of the first kilometer is 8 रुपया and the for subsequent distance of the 5 किलोमीटर पर. Then the answer the following. मतलब ये हुआ कि अगर आपने ओला में बैठ गया और 1 किलोमीटर जाते हो तो आपसे कितना रुपया चार्ज करता है, 8 रुपया चार्ज करेगा, 8 नहीं, ये 8 रुपया चार्ज करेगा। एंड आफ्टर देन हर किलोमीटर के लिए, प्रत्येक किलोमीटर के लिए, ईच किलोमीटर के लिए आपसे 5 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, ठीक है। तो आप टोटली देखोगे, आप मैं पहले बेसिक समझा दूं कि अगर 1 किलोमीटर आपसे कितना ले रहा है, 8 रुपया ले रहा है चार्ज, एंड नेक्स्ट किलोमीटर जो सेकंड किलोमीटर होगा उसमें आपसे 5 रुपये ले रहा है, एंड आफ्टर देन ये 5 5 5 5 ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, है कि नहीं, बढ़ते हुए चला जाएगा। 4th किलोमीटर जाओगे फिर से आपसे 5 रुपये चार्ज करेगा। तो ये जो 8 रुपये लिया है, अगर मैं इसको भी बोल दूँ कि नहीं भाई इसमें भी आप 5 रुपये ले लो और प्लस में 3 रुपये आप ऐसे मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, तो आप कहोगे क्या कि पर किलोमीटर के लिए आपने 5 रुपया पे किया है और एडिशनल पैसा कितना आपने पे किया, 3 रुपया आपने एक्स्ट्रा पैसा किया है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए होगे तो क्वेश्चन बनाने में आपने गलती नहीं किया होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द फेयर y। तो मान लीजिए आपने ट्रैवल किया होगा, कुछ ना कुछ पैसा दिया होगा, तो हमने ट्रैवल किया कुछ डिस्टेंस, x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और हमें फेयर कितना लगा होगा, y रुपया फेयर लगा होगा, ठीक है। y RS लगा दिया मैंने, RS y कर देता हूँ, उल्टा हो जाएगा, रुपीज y, ठीक है। x किलोमीटर के लिए मैंने y रुपया दिया। अब x किलोमीटर का चार्ज कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हो कि अगर x किलोमीटर हमने चला है तो हर एक किलोमीटर में 5-5 रुपये ऐड कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपने 5 से गुना करना पड़ेगा, है ना, 5x। और ये जो 3 रुपये आपको दिया गया है वो आपका एक्स्ट्रा, तो 3 रुपये आप इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दोगे। बात समझ रहे हो इतना? तो इसको सॉल्व करके ज़रा देखो, तो आपका 5 में 1 से गुना करोगे 5x, ये वाला y को आप इधर ले आओ तो माइनस का y एंड प्लस का 3 इक्वल टू 0।
ये आपका इक्वेशन बन गया टोटल फेयर के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? तो इसमें जो दे रखा है ये ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी। तो जिन बच्चों ने ए, बी या फिर डी किया है उनका गलत हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अगर चले हम, तो देखिए क्या कि कंपेयर द एबव इक्वेशन विथ ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपको बताना है ए बी सी का सम बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 37 का मैं हिंट दे रहा हूँ। अब देखोगे यहाँ पर कि x के कोफिशिएंट क्या है? 5 है, यानी कि a इक्वल टू क्या होगा? 5। b का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 एंड प्लस का 3। सॉल्व करोगे आप तो आपका 7 आएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे क्या आएगा? 7। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका। 37 का कौन सा जाएगा? बी। जिन बच्चों ने सी मारा है, ए मारा है या फिर डी मारा है उनका गलत हो गया। आप सोच रहे होगे कि 36 अगर आपका सही है तो 37 भी सही है। 36 अगर आपने गलत कर दिया तो 37 भी आपका गलत हुआ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है ईच अदर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 38 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि इफ़ द टोटल फेयर इज 93। सपोज आपसे 93 रुपया किसी ने चार्ज कर लिया, 93 रुपया चार्ज कर लिया। तो मैंने अभी बताया है कि इस क्वेश्चन में जो हम लोगों को लिखा हुआ क्वेश्चन है उसमें 3 रुपया क्या है? एडिशनल चार्ज है। तो अगर इस 93 को 90 प्लस 3 लिख सकते हो क्या? 90 प्लस 3, क्योंकि ये तो आपका एडिशनल पैसा है, ऐसे ही एक्स्ट्रा ले रहा है। ये जो 90 रुपया है ये प्रत्येक किलोमीटर के लिए, जिसका रेट कितना है? 5 रुपये पर किलोमीटर। तो अगर 5 से डिवाइड कर दोगे तब पता चलेगा कितना कि आपने 18 किलोमीटर का ट्रैवल किया है। कितना ट्रैवल किया? 18 किलोमीटर का। तो 38 का कौन सा जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी जाएगा 38 का, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 39 देखिएगा कि इफ़ द डिस्टेंस कवर इज 11 किलोमीटर। अगर आपने 11 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो पर किलोमीटर के लिए 5 रुपया चार्ज है। तो इसमें आप 5 से गुना कर दोगे, कितना रुपया हो गया? 55 रुपया। और मैंने पहले क्या रखा क्वेश्चन में, 3 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेगा वो, तो 3 रुपये इसमें और जोड़ दो, कितना आ गया? 58 रुपया चार्ज होगा आपका। 11 किलोमीटर कितना करेगा? 58, यानी उसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्लियर है बात? एक लास्ट बच गया, उसे भी देख लेते हैं। और इसका इक्वेशन भी कुछ इस तरह से बनाना है आपको। देखिएगा इसमें कि इफ़ द फेयर ऑफ द फर्स्ट किलोमीटर इज 12 रुपया लेता है आपका पहला किलोमीटर के लिए। ठीक है, और सेकेंड किलोमीटर के लिए आपसे 8 रुपया चार्ज करते हुए जा रहा है एक्स्ट्रा में। 8 रुपया चार्ज करते जा रहा है एक्स्ट्रा में। अगर आपने x किलोमीटर ट्रैवल किया, डैट मीन्स 8 रुपये पर के हिसाब से x किलोमीटर ट्रैवल करोगे, इतना रुपया। ठीक है, और बोल रखा है क्या? इसका लीनियर इक्वेशन बनाने का बताना है। तो सपोज हमने y रुपया चार्ज कर दिया इसको, चलो भाई आपको मैंने y रुपया दे दिया x किलोमीटर के लिए। तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो भी होगा उसमें हमने 8 से गुना कर दिया। तो यहाँ भी 8 होना चाहिए था। अगर इस 12 के लिए अगर मैं यहाँ लिख दूँ 8 और ये 4, तो ये 4 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा होगा आपको, यानी इसमें आपको 4 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा कि जितना भी किलोमीटर चलोगे उसमें आपने 8 से गुना किया। प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? 4 रुपया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था 3 रुपया, यहाँ पे कितना हो गया? 4 रुपया। फर्स्ट क्वेश्चन में था पर किलोमीटर के लिए 5 रुपया, यहाँ फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपया हो जाएगा। समझ गए होगे बात? बस इसी को सॉल्व कर दो आप कि 8x माइनस का y उधर से इधर आएगा, और प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। जो 36 क्वेश्चन था वही 40 क्वेश्चन है। वहाँ पे पर किलोमीटर के लिए 5 रुपया दे रखा था, एडिशनल चार्ज 3 रुपया था। यहाँ पर किलोमीटर के लिए 8 रुपया दे रखा है, एडिशनल चार्ज कितना ले रहा है? 4 रुपया ले रहा है। क्लियर? तो ऑप्शन मैच करोगे 8x माइनस में y प्लस में 4, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, है ना। कुछ बच्चों ने सी टिक करके काट रखा है तो उनका आंसर भी कट गया होगा, है ना। तो खत्म हुआ आपका, इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। मिला लीजिएगा आप लोग, ये आपका रहा। और इसी के साथ ये ख़त्म। जैसा हो बताइए कमेंट करके, और जो भी डाउट हो मैंने बता रखा है। मेरा नंबर ये रहा 9631517339। इस पे आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो मुझसे। जो भी डाउट होगा मैं कोशिश करूँगा आप लोग का डाउट का रिप्लाई करने का। टिल देन बाय बाय। वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय।